हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स के एक न्यू वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर क्रूड ऑयल में भी ट्रेडिंग करते हैं या अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, तो सभी में यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होता है। वहाँ सब में आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखना चाहिए। और कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना अगर आपको नहीं आता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना अगर आपको नहीं आता, तो आप इसमें प्रॉफिट कभी भी नहीं कमा पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। और अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख करके ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक आप लोग को स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरे ध्यान से देखते रहिए। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में नोटिफिकेशन बेल को आपको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि अगर आगे भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं इस चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स का जो मैं फ्री कोर्स बना रहा हूँ, अगर आप इसका और भी बहुत सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स आपको मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अभी फिलहाल मैंने 4 वीडियो यहाँ पे अपलोड करके रखा है और आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारे इसके अंदर वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो अब चलिए आज बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। वैसे अगर आपका कोई भी अलग डीमैट अकाउंट है तो सब में सेम टूल आपको मिलने वाला है, सभी सेम तरीके से काम करेगा। तो पूरे ध्यान से आप वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट में मार्केट है, उसके बाद अगर मार्केट लाइव मार्केट इस जगह पे है और अगर आप लाइव मार्केट का जो प्राइस चल रहा है अगर उस प्राइस के नीचे अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते इस तरीके से, तो वो एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा। जहां पे ये बोल सकते हैं कि यहां पे अभी डिमांड है, डिमांड जोन बोल सकते हैं या फिर सपोर्ट बोल सकते हैं इस तरीके से। और अगर मार्केट प्राइस जहां पे है उसके ऊपर अगर आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। और रेजिस्टेंस को आप सप्लाई भी बोल सकते हैं। नीचे यहाँ पे जो सपोर्ट होता है ये एक डिमांड जोन है जिसको सपोर्ट बोलते हैं, और रेजिस्टेंस एक सप्लाई जोन है। जो रेजिस्टेंस है ये मार्केट प्राइस के ऊपर बनता है। अब यहाँ पे आप लोग को ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर मार्केट का किसी भी जगह पे अगर उस मार्केट प्राइस चल रहा है और उसके नीचे अगर आप सपोर्ट बनाते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस बनाते हैं और मार्केट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है तो वो एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो वो फिर से एक सपोर्ट के जैसा इस तरीके से काम करेगा, सपोर्ट के जैसा। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस अगर मार्केट अगर सपोर्ट को यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो वो एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। जैसे अगर मार्केट इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन किया, ये सपोर्ट था, अब ये एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा और शायद मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आए इस तरीके से। तो ये सपोर्ट एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा और रेजिस्टेंस एक बार सपोर्ट का काम कर सकता है अगर ब्रेकआउट होता है तो इतना क्लियर हो गया। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप यहां पे किसी भी मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। तो मैंने वीडियो के फर्स्ट में आप लोगों को बताया कि अगर आप क्रूड ऑयल में अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर क्रिप्टो में भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सब में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो कोई साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में भी बात करेंगे, जो साइकोलॉजी के हिसाब से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत बार अच्छे से काम भी करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो निफ्टी 50 यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से। मार्केट आज यहाँ से ओपन हुआ है और इस तरीके से अभी जा रहा है। आप इसका अगर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे ये पूरा चार्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ये यहाँ पे क्या है, ये है ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट। आप जाकर के उसमें भी देख सकते हैं। अगर आपका किसी में भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट आपको ओपन कर सकते हैं और उसमें आप पूरा चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मैंने बहुत सारे अलग अलग लाइन्स यहाँ पे बना करके रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सभी लाइन्स जो भी है यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर से दोबारा मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारे लेवल्स को यहाँ पे क्लियर कर लिया है ताकि आप लोग को अच्छे से यहाँ पे दिखेगा और मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बता पाऊंगा कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने आप लोग को वीडियो के फर्स्ट में बताया कि अगर आप यहाँ पे मार्केट प्राइस के ऊपर अगर आप लेवल बनाते तो एक रेजिस्टेंस होगा, मार्केट प्राइस के अगर नीचे अगर आप एक लेवल बनाते हैं तो ये एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा। लेकिन ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं तो मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ट्रेंड
लाइन का जो ऊपर वाला लाइन है वो एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा और ट्रेंड लाइन के जो नीचे का लाइन है वो एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा। तो ट्रेंड लाइन में भी सेम काम करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग को बताता हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम आपको चेक करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आप यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है ट्रेड लेने के लिए, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट और यहाँ पे 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है या फिर 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, इसमें जाकर के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बना सकते हैं और 5 मिनट में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको 3-4 टाइम फ्रेम आपको चेक करना है। अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, और अगर आप स्टॉक को यहाँ पे एक वीक से लेकर के 1 मंथ तक अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको डे का टाइम फ्रेम यूज़ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, फिर वीक का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है और 4 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है उसको यूज़ करना है। ये 3-4 टाइम फ्रेम आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है और इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट, 5 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, 1 घंटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है मैं इसको लगा लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ा यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाना है, जैसे डे का टाइम फ्रेम मैंने लगाया। अब अगर आप यहाँ पे मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे मार्केट आपको एक ट्रेंड में देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा जूम करके अगर आप लोग को दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं मार्केट इस तरीके से चलता है, थोड़ा यहाँ पे रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर चलता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर चलता है, फिर इस तरीके से रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है और फिर अभी रिटेस्ट कर रहा है और शायद मार्केट इधर से ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो इस तरीके से एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है और अप ट्रेंड में है मार्केट। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आता है तो फिर सपोर्ट पे बाउंस लेता है और ऊपर जाता है रेजिस्टेंस की ओर, और रेजिस्टेंस में जब टच करता है तो फिर वहां से मार्केट गिरता है और सपोर्ट तक आता है। तो ये हम लोग को यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इसका जो लो प्राइस है वहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ यहाँ तक का। तो ये मैं इस तरीके से यहाँ पे एक बार इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है ताकि यहाँ पे जो भी कैंडल यहाँ पे इसके आसपास है वो सारे टच हो जाएं। तो यहाँ पे मैं ये ऐसा बना लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया जो इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन का क्या है, मैंने मार्केट प्राइस के नीचे बनाया है तो ये एक सपोर्ट है। अब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बनाना है तो यहाँ पे मार्केट जो प्राइस है इसके ऊपर एक लाइन बनाना है और इसके ऊपर बनाएंगे तो ये रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। तो चलिए दोबारा से एक लाइन यहाँ पे लेते हैं। तो इस तरीके से, और जो यहाँ पे जो भी कैंडल है उसका हाई प्राइस आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, यहाँ से मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया और ये मैंने यहाँ पे सारे लगभग टच मैंने किया ये यहाँ तक। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे आ गया है। यहाँ पे देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है हॉरिजॉन्टल में। ये तो ट्रेंड लाइन में था, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब हम लोग को हॉरिजॉन्टल बनाना है तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे डे का कैंडल है इसमें बना सकते हैं, या फिर 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो मैंने सेट किया। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट नीचे से जब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था उसमें टच किया और फिर सपोर्ट के जैसा सपोर्ट की तरफ आया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आप इस लेवल को देखते तो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे गिर गया। मतलब ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हम लोग लाइन बना देते हैं। तो फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैरेलल चैनल, ये थोड़ा एडवांस है तो इससे आप यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन बना सकते हैं। तो पैरेलल चैनल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कैंडल देखने के लिए मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक एक हम लोग को लाइन बनाना है। तो ये मैंने एक बार क्लिक किया, अब सीधा इस तरीके से मैं यहाँ तक बना देता हूँ। तो ये बनाया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है ताकि जो कैंडल का हाई पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे अच्छे से मैनेज हो जाए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे इस कैंडल का अगर देखते तो यहीं तक इसका कोई भी वीक नहीं है ऊपर, लेकिन इस कैंडल का देखते थोड़ा ऊपर अब वीक है तो ये इस जोन के अंदर आ गया है। अब अगर इधर भी थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैंडल है इसका तो बॉडी यहाँ तक है लेकिन इसका वीक यहाँ तक है, फिर ये कैंडल का बॉडी यहाँ तक है लेकिन इसका वीक यहाँ तक, तो सारा यहाँ पे मैनेज हो गया। यानी ये जो जोन मैंने बनाया है, ये जो जोन है ये एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई जोन है। मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो मार्केट इधर से गिर जाता है। ये हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जैसे अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग को अच्छे से क्लियर हो गया।
तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप किसी भी स्टॉक में इस तरीके से जोन बनाते हैं और मार्केट अगर इस जोन में सप्लाई जोन के आसपास है, मतलब रेजिस्टेंस के आसपास है, तो शायद वहां से मार्केट गिर सकता है। 70% चांस है कि मार्केट गिर सकता है। तो अगर आपने कोई भी स्टॉक बाय करके रखा है और यहाँ पे है तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे आता है तो उस टाइम आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रीमियम बाय कर सकते हो कॉल का। तो चलिए मैं अब आप लोग को बताता हूँ कि अब आप यहाँ पे ये तो बड़े टाइम फ्रेम में आप लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो ये भी एक बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। तो फिर से पैरेलल चैनल में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने पैरेलल चैनल सेलेक्ट किया। अब इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना है ताकि यहाँ पे सारी कैंडल कवर हो जाए। तो ये मैं यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते मैंने अच्छे से इसको लगा लिया है। तो यहाँ पे देख सकते ये कैंडल इसके अंदर आ रहा है और इधर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी लगभग ये जो कैंडल है यहाँ पे इसके आसपास आ गया है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर मार्केट का प्राइस अगर ये डिमांड जोन के आसपास यानी सपोर्ट के आसपास अगर आता है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकते हैं। और अगर अभी हम लोग फिलहाल देखें तो आज भी मार्केट यहाँ पे कल के दिन पे यहाँ पे आ चुका है इसके आसपास और मार्केट अब बाउंस कर रहा है। तो अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे जाता है। अब यहाँ तो आपने ये तो बहुत ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में आपने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया या फिर डिमांड सप्लाई जोन बनाया है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अब आपको क्या करना है 10 मिनट या फिर 15 मिनट का कैंडल लगाना है, 30 मिनट का भी कैंडल लगा सकते हैं। अब इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है और अब आप यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन बना सकते हैं या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे निकलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पे रिटेस्ट करता है, फिर इस तरीके से चलता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है। तो ये जो लेवल है यहाँ पे ये जो लेवल ये रिटेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट थोड़ा रिटेस्ट किया था तो इस पर मैं एक यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया से यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया। अब आपको ये चेक करना है कि हाँ आपने यहाँ पे एक तो देखा कि यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा था तो आपने बनाया, तो ये जो लेवल है ये कितना बार अच्छे से काम किया है आपको ये ध्यान देना है। तो चलिए देख लेते कि कितना बार काम किया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट जब इधर से यहाँ पे गिर रहा था तो थोड़ा यहाँ पे होल्ड करता है इसी जगह पे और फिर इसको जब ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट थोड़ा और नीचे जाता है। तो ये एक बार अच्छे से काम किया। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट इस जगह से यहाँ पे थोड़ा ब्रेक आउट किया, मतलब ऊपर निकला मार्केट। अब अगर यहाँ पे देखते हैं फिर से मार्केट उसी रेंज में आ चुका है और इसका वीक अगर देखते हैं तो लगभग सेम उसी पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं उसी पॉइंट में यहाँ पे काम कर रहा है। अगर इसका वीक यानी प्राइस अगर नीचे आ जाता है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं और उससे भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर अगर आप समझ नहीं पाते अच्छे से तो वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं और आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपने ये पहला लेवल बनाया। अब आपको दूसरा यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे दूसरा बार यहाँ पे रिटेस्ट कहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इस जगह पे रिटेस्ट करता है। तो फिर से आपको यहाँ पे एक लाइन बना देना है। तो ये मैंने लाइन बना दिया। अब यहाँ पे अगर लाइव मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम उसी जगह पे आपको यहाँ पे एक लेवल देखने के लिए मिला जहाँ से मार्केट घूमा है और थोड़ा शायद आप रिटेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बेयरिश कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर रेजिस्टेंस में अगर बेयरिश कैंडल देखने के लिए मिलता है तो मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है, अगर सपोर्ट पे बुलिश कैंडल मिलता है तो मार्केट ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक लेवल बनाया तो ये एक यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा था, इस तरीके से जा रहा था मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप इस 3 कैंडल को देखते हैं तो ये एक इवनिंग स्टार को यहाँ पे फॉर्म किया है। अगर देखते हैं तो ये एक ग्रीन कैंडल है, छोटा एक डोजी जैसा कैंडल और एक रेड कैंडल है। तो ये तीनों को अगर देखते हैं तो ये एक इवनिंग स्टार है और उसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से गिरा है और आपको पहले से पता भी होगा कि आपका टारगेट कितना है, नेक्स्ट का जो सपोर्ट होगा वहाँ तक आपका टारगेट है। तो देख सकते हैं वहीं तक यहाँ पे रिटेस्ट अब कर रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से जो भी यहाँ पे मार्केट जहाँ पे भी चल रहा है लाइव मार्केट, उससे आपको कम से कम आपको 3 आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बनाना है। जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो इसके नीचे 3 सपोर्ट लेवल बनाना है और इससे ऊपर आपको 3 सपोर्ट लेवल बनाना है, 3 सपोर्ट लेवल। अब मैंने ये भी बता दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं।
अब अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो लेवल है यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करता है, तो आपको क्या करना है, इस जोन को भी आप इस तरीके से जोन भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो हाई है यहाँ पे, ये जो कैंडल का हाई है, इसमें आप इस तरीके से एक लेवल बनाएंगे तो ये भी एक अच्छे से यहाँ पे काम करेगा। अगर आप एक बिगिनर है तो आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर आप मार्केट को यहाँ से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप एक जोन बना सकते हैं इस तरीके से। पैरेलल चैनल मैंने आपको बताया, उस तरीके से जोन बना सकते हो, वो ज़्यादा बढ़िया से काम करेगा। अब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर ट्रेंड लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। और आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब भी मार्केट अगर यहाँ पे किसी भी लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो वो एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा। जैसे आप यहाँ पे लाइव मार्केट में देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे कल क्लोज होता है, मार्केट आज यहाँ पे ओपन होता है, मतलब थोड़ा गैप अप ओपन हुआ। अब ये जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करता है, ठीक है। अब ब्रेकआउट किया तो पहले ये रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा था, लेकिन अभी जब ये ब्रेकआउट कर दिया तो ये अब एक सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट ले रहा है, अगर ये अच्छे से सपोर्ट लेता है तो ये अच्छा काम करेगा, अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है तो आपको वेट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अब एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो आप हमेशा इसके साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान रखना है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग ले रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, फिर भी आपको कैंडलस्टिक को ध्यान में आपको रखना है। जैसे अगर देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट था तो उस टाइम क्या मुझे कोई भी बेयरिश कैंडल देखने के लिए मिला, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मैंने एक यहाँ पे जोन बनाया है, ये रेजिस्टेंस का है। और अगर यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया आपको बेयरिश कैंडल देखने के लिए मिला। सेम वही है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल होता है, एक डोजी जैसा छोटा कैंडल होता है, और इधर आपको एक बड़ा रेड कैंडल देखने के लिए मिलता है, और 3 कैंडल मिलाकर के बोलते हैं इसको इवनिंग स्टार। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस में ये बना और मार्केट वहाँ से नीचे गिर गया, और देख सकते हैं टारगेट आपको कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया मिला है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को भी ध्यान रखते सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, तो आप बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को कुछ लेवल बता देता हूँ जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट उस लेवल पे अगर आता है तो वहाँ पे मान सकते हैं, अगर मार्केट कभी भी वहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया है फिर भी आपको उसको मानना है कि ये एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकते हैं। अब वो साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, तो यहाँ पे 0 ये है और 500 ये जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल नंबर है। अब ये 0 और 500 का लेवल कौन सा है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे मार्केट अगर अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट कहाँ पे है, तो अभी मार्केट देखते तो 22,025 पे है। तो इसका 0 लेवल कौन सा है, तो इसका 22,000 जो है, 22,000 ये इसका एक साइकोलॉजिकल नंबर है। 22,000 देखते तो लास्ट में आपको 3 0 दिख रहा है, तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर आप यहाँ पे कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बनाते हैं तो ये काम करेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बनाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने 2 लाइन अब बना दिया है, ये एक बहुत बढ़िया जोन बन चुका है, तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अब दूसरा नंबर मैंने आपको बताया था 500 का, तो 22,500 जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 22,500 है। एक यहाँ पे लाइन बना देते हैं, तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन बनाया, ये लाइन बन गया। तो यहाँ पे अब देखते कि क्या इस लेवल पे यहाँ पे काम किया मार्केट, इसको रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के जैसा काम किया है। मैंने इधर कहीं भी मार्केट नहीं देखा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नंबर पे मैंने यहाँ पे लाइन बनाया। तो अब चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा बैक करते हैं तो अगर इसका जोन अगर बनाते 500 का, तो इसके ऊपर आपको कम से कम यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट आपको इधर ऊपर रखना है, 10 से 12 पॉइंट नीचे, और टोटल ये 30-40 पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लेवल है, ये जो जोन है, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से काम किया है। और अगर इधर और भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लेवल है यहाँ पे काम किया है। फिर अगर इधर थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इस जगह पे अच्छे से काम किया, और फिर मार्केट इधर ऊपर गया है। फिर अगर यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है, लेकिन इधर से जब मार्केट घूम रहा था तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता है। फिर अगर हम लोग इधर थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट इसी रेंज में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेट करता है, पूरा दिन भर यहीं पे रह जाता है। फिर अगर इधर थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इस तरीके से मार्केट ऊपर आता रहा था, फिर इसी जोन से फिर नीचे चला गया। तो ये बहुत अच्छे से साइकोलॉजिकल नंबर है, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको 3 0 या फिर 500 ये जो लेवल है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हो सकता है 21,000, 20,000,
इस तरीके से 20,000 का लेवल हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है 21,500 का लेवल हो सकता है। तो ये बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 सारे जगह पे ये काम करेगा। तो आप जा करके इसका बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाना है और ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है। तो आपको बहुत अच्छे से आपको ट्रेंड को फॉलो करके और फिर ट्रेड लेना है। ट्रेंड के अगेंस्ट लेंगे तो आपका यहाँ पे लॉस हो सकते हैं। तो आप मार्केट को देखिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, नहीं पता है कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। और पेपर ट्रेडिंग सबसे पहले कीजिए, उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।